आपकी सोच के साँचे में ढल जाए, ये हो नहीं सकता। जवान काट तो लहजा बदल नहीं सकता। आधे से ज्यादा जमीन के मामले कोर्टों में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिला स्तर पे चल रहे हैं, देश स्तर पे चल रहे हैं। वीराने में आ जाएगा देश। क्या बात, नीतीश जी भी सेट हो गए, नायडू जी भी सेट हो गए, और चिराग भी सेट हो गए, और जयंत भी सेट हो गए। नीतीश की तो और हम सबको जानते हैं, और देश की जनता सबको जानती है। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर जब हम मतदान करेंगे तो जैसे बनाया वैसे खत्म कर देंगे। छोड़ के सब करप्ट है या नहीं है, बता दीजिए। ये वक्त की जमीन है। अरे पुलिस इसलिए 4 डंडे मुझ जैसे गरीब को रोड पे मार देते क्योंकि देश में न्याय भी पैसे से मिलता है। वकील खड़ा करने के लिए 5000 कहाँ से लाए? पुलिस एक ट्रम अनपढ़ गवार लोग हैं, लेकिन जज्बात रखते हैं। मोदी जी कहते थे नमस्ते ट्रम्प, तो मोदी जी को ट्रम्प कहते थे नमस्ते मोदी। ऐसी कुछ था। अब दुनिया देखो, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रम्प के में जब सत्ता में आए ना डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका में, तो उन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट, तो दुनिया को लगा कि वो अमेरिका के अंदर अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने दुनिया के 100 देशों के खिलाफ एक इकोनॉमिक वॉर छेड़ दिया, और चाइना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, यूरोपियन यूनियन ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके सहयोगी कनाडा ने तो जैसे को तैसा जवाब दिया। और हम कहते हैं मोदी जी मुंह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए। अगर इस तरीके के टैक्स से जो रिपोर्टें आप पत्रकारों के माध्यम से आ रही है, कहते हैं कि इस तरीके की व्यवस्था हो जाएगी कि नहीं तो नहीं कितने लोगों का रोजगार चले जाएगा, जिस तरीके की कंडीशन बन रही है। और सरकार रात के 1:30 बजे लोकसभा में बैठ के वक्त पे चर्चा कर रही थी और वक्त बिल पास कर रही थी। दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है। आप पत्रकारों को हेलो दोस्त, कैसे? उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो ये भाई जो है ना एक जबरदस्त जो है ना एक भाषण दिए हैं, जो आप देखिएगा तो जो है ना आपका भी दिल खुश हो जाएगा। और इस तरीके की वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी। बोलते क्यों नहीं? दुनिया पता नहीं क्या कौन सा टैक्स अपने देश के अपने नागरिकों के हित में लगा रही है, और ये कब्रिस्तान और ये खंगाल रहे अपने देश की गंगा जमुना नदियों को, मान रहे ना अपने। अरे इस देश की मेहनत का जरूरतमंद आबादी को क्या चाहिए कि आपसे अपेक्षा करते हैं एक अच्छे भविष्य के, अच्छे जीवन के, ऐसा दो जिससे कि आपसे लोग प्रभावित हों। तो हम तो 52% लगाते हैं अमेरिका पर, हैं? हम तो 52% लगाते हैं टैरिफ अमेरिका पर। और जब अमेरिका पे हम 52% लगाते हैं, बात सुनिए, हम अमेरिका पे 52% लगाते हैं, हमने वाजिबी लगाया। हमने दुनिया को हमेशा ये संदेश दिया है कि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग हैं। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रम्प कुछ देशों पे तो बम फेंक रहे हैं, और जहां बम नहीं फेंक रहे हैं वहां टैरिफ बम फेंक रहे हैं, लेकिन नीति एक ही है, समझ रहे हैं? लेकिन दुनिया उनका विरोध कर रही है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो कहते थे लाल लाल आंखें, और जो कहते थे कि दुनिया में डंका बज रहा, उनके करोड़ों चाहने वाले मोदी जी के जो प्रेरणादायक है, जो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। अरे हम लोकतंत्र के मोदी जी बोला है ट्रम्प कुछ डील हुई होगी, तो हम कह तो रहे मोदी जी अपने दोस्त से बोलिए कि मुंह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए। साहब गब्बर आ रहा है भाई, डाकू आ रहा है क्या? तो बिल के बारे में बोला है कि पारदर्शिता आएगी, ऐतिहासिक बिल पास हो गया है अब तो। ये देखिए मोदी जी ने, और आप तमाम पत्रकार हैं, मैं एक मुस्लिम गरीब नौजवान हूँ और साथ में एक भारतीय हूँ। मुस्लिम भी है, एक मुस्लिम हूँ। हर किसी का एक रिलीजन होता है, नेशन होता है, अपनी एक पहचान होती है, और सबसे बड़ी पहचान हम भारतीय हैं। उसके बाद हम कुछ भी हो, मानते हैं ना। मोदी जी ने कहा इस बिल में कि करप्शन बहुत है। मुझे बता दीजिए, अपने जमीन की कसम खा के, आप तमाम बड़े पत्रकार हैं इस देश के, कि देश के किस महकमे में जमीन से जुड़ा हुआ, हेल्थ से जुड़ा हुआ, पुलिस से जुड़ा हुआ, सेना को छोड़ के सब करप्ट है या नहीं है, बता दीजिए। ये वक्त की जमीन है। अरे पुलिस इसलिए 4 डंडे मुझ जैसे गरीब को रोड पे मार देते क्योंकि देश में न्याय भी पैसे से मिलता है। वकील खड़ा करने के लिए 5000 कहाँ से लाए? पुलिस 5 थप्पड़ खिंचा के मार देती है। पता क्यों? वकील खड़ा करने के लिए 5000 चाहिए। कपड़े से पहचान के कि गरीब है, अगर मेरे खिलाफ जाएगा तो 5000 कहाँ से लाएगा? तो पुलिस के अंदर सुधार की जरूरत नहीं है क्या? जमीन से जुड़े हुए मुद्दों में समाज सुधार की जरूरत नहीं है? पटवारी से लेके पता नहीं कौन कौन से लोग हैं, सब करप्ट हैं, सब भ्रष्ट हैं। इस देश के आधे से ज्यादा अधिकारी भ्रष्ट हैं। अन्ना हजारे माइक लेके चिल्ला चिल्ला के मर गए। लाइए लोकपाल बोले कांग्रेस सुन नहीं रही। आप तो 14-11 साल हो गए ना जी, आप सुन लेते हैं ना जी, तो आप समर्थक में सुन रहे हैं ना। पूरी तरह मोदी करप्ट है। तो लाई तो बोर्ड बिल ले तो आई, और क्या? चलो लेके आई है। मोदी जी कह रहे, अरे मोदी जी सिर्फ वो काम करेंगे जहां से उनका एजेंडा सेट हो जाए। एजेंडे में नीतीश जी भी सेट हो गए, नायडू जी भी सेट हो गए, और चिराग भी सेट हो गए, और जयंत भी सेट हो गए। नीतीश की तो और हम सबको जानते हैं, और देश की जनता सबको जानती है। लोकतंत्र
के मंदिर में खड़े होकर जब हम मतदान करेंगे तो जैसे बनाया वैसे खत्म कर देंगे इन लोगों को। मुल्ला भी सेट हो गए बता रहे हैं। वैसे वो खा देंगे। पता। अच्छा एक बात बताइए, देखो, आप लोग मुल्ला भी मेल सेट हो फीमेल गए सब है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक शब्द लिया, भाई हम भगवान का हम बचपन में इसे गलत समझते थे, बोले कट मुल्ला। अरे इसकी समीक्षा करिए कि कौन सा शब्द है और ये किस पे लागू होता है। बड़ा अजीब सा लगता है जैसे भैया मुख्यमंत्री भी अश्लीलता पे उतारू है, ऐसा लगता है ना। मतलब अश्लीलता सी लगती ना। ये भगवान ऐसे ऐसे सद्बुद्धि वाले लोगों को अगर मुझे देखना पड़े तो मुझे लगता है कल की जगह आज मौत आ जाए। अगर मेरे देश के हुक्मरान ही ऐसे होंगे तो आम जनमानस का क्या हाल होगा भाई। समर्थन में है, वक्फ बोर्ड के विरोध में है। वक्फ बोर्ड देखिए मैं क्या कहता हूँ, अल्लाह जो बख्शी है शान मुझे उस शान में रहने दे, नूर अपना मेरे ईमान में रहने दे। गौर से सुनिएगा, अल्लाह बख्शी है जो शान मुझे उस शान में रहने दे, नूर अपना मेरे ईमान में रहने दे। मुझे नहीं आता घर में बुज़दिलों की तरह छुप के रहना, मैं मर्द हूँ मुझे मैदान में रहने दे। इसका अर्थ यह है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे बिल्कुल परफेक्ट कि सड़कें खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हम संसद को आवारा नहीं होने देंगे, लास्ट टाइम तक लड़ेंगे, गांधी का दामन पकड़ के रहेंगे। और हिटलरशाही और तानाशाही सरकार के जुल्म को मानने से सिरे से इनकार करते हैं। बिल कैसे रोकेंगे जनाब? अरे सर बिल देखिए, बिल तो पास हुआ है, लीगल लड़ाई अब कांग्रेस लड़ ली है, हमारे MK स्टालिन लड़ रहे हैं, पूरा विपक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है। संविधान की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट है। अगर सदन से, राज्यसभा से और लोकसभा से अगर कोई भारी चूक हो जाए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट से हम इस देश की हर मेहनतकश और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी अपने अधिकारों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी चीन और पहचान के लिए। कागज दिखाओ, जमीन लो अपनी, क्या दिक्कत है? कागज तो होंगे ना आप पे। अरे अगर इस देश में कागज मांगोगे ना, इस देश में कागज मांगोगे ना, इस देश में अगर कागज मांगने लगोगे ना तो आधा हिंदुस्तान वीराने में आके खड़ा हो जाएगा। आधे से ज्यादा जमीन के मामले कोर्टों में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिला स्तर पे चल रहे हैं, देश स्तर पे चल रहे हैं। वीराने में आ जाएगा देश। क्या बात कर रहे हैं आप? समझ रहे हैं? आपकी सोच के साथ ढल जाए, ये हो नहीं सकता। जवान काट तो लहजा बदल नहीं सकता। तो है नहीं कागज आपके पास इसका मतलब? अरे कागज हमारे क्या कागज लेने हैं आपको? आप सब है ना भाई, भगवान कसम, मुझे अगर भगवान कभी 2 पैसे देगा ना, आप सब लोगों पे केस करूंगा मैं। आप मीडिया ने ना भाई पूरा देश बेकार कर दिया है, समझ रहे? सुबह उठ के लोगों को पता नहीं क्या क्या समझाने लगते हैं। अमित शाह जी ने कहा ये कानून है और सबको मानना पड़ेगा। अच्छा, अमित शाह जी धमका रहे थे और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने केंद्रीय गृह मंत्री जी को, सर हमने आपको बनाया है, इस देश की जनता को धमकाइए मत, ना जाने कब हम आपको विपक्ष में बिठा दे। और ये जो सत्ता की अकड़ है ना, चंद दिनों की होती है। अरविंद जी भी बहुत चिल्ला रहे थे, विधानसभा में खड़ा होकर विधानसभा से ही आउट कर दिया दिल्ली की जनता ने। क्या बकवास करते हैं? आने वाले 30 साल तक वही रहने वाले हैं विपक्ष में। हाँ, वो खुद ही कह रहे थे कि अगले 15-20 साल तक जिंदगी, अगले पल का नहीं पता भाई इंसान को जिंदगी का। वो 30 साल का स्टेटमेंट लेके बैठे अपनी सरकार को लेके। नीतियां तो बनानी चाहिए भविष्य को लेके, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट कि भाई हम 15-20 साल तक कहीं नहीं जा रहे। हमें मालूम है कि भैया आपका पूरा मीडिया संस्थान है, आपकी सरकारी मशीनरी है, आप पूरी तरीके से जो है कॉम्युनल हो गए हैं, देश को बांटने में लगे हुए हैं। अच्छा बात सुनिए, ट्रिपल तलाक आया, बोला कि हम मुस्लिम महिलाओं, मेरी बहनें मुस्लिम महिलाएं, मोदी जी का बयान था। क्या मेरी हिंदू बहनों पे अत्याचार नहीं होते? क्या उनके तलाक नहीं होते? क्या छोड़िए, ये बहुत बोलेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। अत्याचार सब में, और सुधार की जरूरत सभी कौमों में, सभी धर्म में, सभी जाति में। सुधार हाँ। तो कर दिया, यही तो कह रहे हैं बिल में सुधार। अरे भाई सारे सुधार हम पे ही होंगे क्या? अरे हमें क्या, वो मतलब कहते हैं डॉक्टर बनने के लिए चूहे का ऑपरेशन होता है, दिल्ली का ऑपरेशन होता है, सारे ऑपरेशन हम पे ही करोगे क्या? भाई क्या बात कर रहे हैं? कब दे रहे हो मकान? ये तो देखो, देखिए अगर तुम्हें लगता है कि सरकार, अरे बात सुनिए दीदी, बात सुनिए, मैं तुम्हें बताता हूँ। सरकार कह रही है ना बार बार चिल्ला के, गरीब मुसलमानों के लिए ये बिल आया है और उनके जीवन में उत्थान के लिए आया है, सामाजिक आर्थिक तौर पे, है ना। मुझे नहीं पता कि ये पहली बार सुना था पसमानदा। शायद मैं पसमानदा हो सकता हूँ, कहे तो मोदी जी की भाषा में दलित मुस्लिम हो सकता हूँ, समझ रहे हो? दलित मुस्लिम हो सकता हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ, रेडी लगाता हूँ, 12 में सलम की झुग्गी में रहता हूँ। तो मोदी जी कब आप मेरा घर बनाएंगे और कब वक्त की संपत्ति से मेरे जीवन में और मेरे जैसे लोगों के जीवन में उत्थान कराएंगे? भाई झूठ है, प्रोपेगेंडा है, सरकार का भ्रष्ट और करप्ट सरकार है, पूरे देश का बेवकूफ बना दिया, ठगों पर हिंदुस्तान है। नरेंद्र मोदी जी, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। कब जेल हो जाएगी ना कोई पता नहीं है। किसे? आपको? बिल्कुल, हर किसी को। आपको नहीं लगता मुझे जेल हो जाएगी? पुलिस इतना मारेगी, मेरे पास तो वकील भी नहीं है। मानते हैं तो डर रहे हैं आप? अरे हम नहीं डरते हैं, बिल्कुल। बिल को लेकर अगर आपको डरा होते तो 100-150 पत्रकार आप खड़े हैं तो बोलते